अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेप्रीसिएशन का टॉपिक करवाऊंगा और आज हम ईयर 2015 का पेपर जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2015 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, डेप्रीसिएशन गिवन। The following are the selected transactions completed by Jannat Corporation during August 2014. August 5. Purchase 6 computers at a list price of rupees 1,20,000 subject to trade discount of 10% on credit terms 210 and 30. Paid fine of rupees 500 on negligent driving while transporting the computers. इसमें स्टूडेंट्स 6 कंप्यूटर ख़रीदे गए हैं जिनकी लिस्ट प्राइस 1,20,000 है और इस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% है और क्रेडिट टर्म्स 210 एंड 30 है। पेड फाइन ऑफ रुपीज़ 500 ऑन नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कंप्यूटर। August 7, परचेज़ अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश रुपीज़ 8,000। ये प्रिंटर एक परचेज़ किया है सिस्टम के लिए 8,000 रुपये का। August 10, paid rupees 5,000 for installation of computers and rupees 2,000 for repairing the damage during installation. यहाँ पर हमने 5,000 रुपये कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के पेड किए हैं और 2,000 रुपये रिपेयरिंग की है। कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के दौरान कोई चीज़ उसकी डैमेज हो गई थी। 14 अगस्त, पेड द लाइबिलिटी डेटेड August 5th। जो 5 अगस्त की लाइबिलिटी थी वो 14 अगस्त को हमने यहाँ पर पेड कर दी। रिक्वायर्ड नंबर 1, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट। नंबर 2, गिव डेटेड एंट्रीज़ इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। पहले रिक्वायर्ड में हमें ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और दूसरा जो रिक्वायर्ड है इसका रिक्वायर्ड नंबर 2, उसमें एंट्रीज़ बनाएंगे जर्नल में अबव ट्रांजैक्शंस की। तो चलिए आइए इसमें हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज़ इसमें और कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैसे कैलकुलेट होगी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड नंबर 1 है जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैंने यहाँ ईयर मेंशन किया है 2015 है। रेगुलर प्राइवेट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। रिक्वायर्ड नंबर 1, जन्नत कॉरपोरेशन की हेडिंग लगाइए। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट लिख लीजिए। August 5, 2014 को ये इक्विपमेंट परचेज़ हुआ है तो यहाँ पर डेट डालेंगे हम। लिस्ट प्राइस है, यहाँ 6 कंप्यूटर जो हैं उनकी लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 1,20,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 1,20,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपये आई अमाउंट। 1,20,000 में से 12,000 रुपये माइनस कर लीजिए, एग्रीड प्राइस आ गई 1,08,000। इस 1,08,000 में से हम फर्दर कैश डिस्काउंट 2% जो है वो भी माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन में देखिए 14 अगस्त को लिखा है पेड द लाइबिलिटी डेटेड August 5, यानी जो 5 अगस्त की लाइबिलिटी थी वो 14 अगस्त को अदा कर दी गई, यानी 10वें दिन जो है इसकी अदायगी हो गई 9वें या 10वें दिन इसकी हमने अदायगी की है तो ये डिस्काउंट हमें मिला है। तो 1,08,000 का 2% कैलकुलेट करें, 2 डिवाइडेड बाई 100, 2160, 2160 रुपये। 1,08,000 में से 2,160 रुपये माइनस कर लीजिए तो इनवाइस प्राइस है 1,05,840 रुपये। इस इनवाइस प्राइस में अगर हमने अपने इस ऑफिस इक्विपमेंट पर फर्दर एडिशनल कॉस्ट की है, लगाई है, वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ ऐड एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की हेडिंग लगाइए। इसमें हमने प्रिंटर फॉर सिस्टम के लिए एक परचेज़ किया 8,000 रुपये का, जो कि 7 अगस्त को यहाँ पर एंट्री में मौजूद है, वो हमने लिख लिया है। और उसके बाद 10 अगस्त को हमने इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स के पैसे अदा किए हैं तो वो 5,000 रुपये आएंगे। तो 8 और 5 13,000, ये टोटल एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो गई हमारे पास 13,000। इस 1,05,840 रुपये में 13,000 रुपये को सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 1,18,840 रुपये आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायर्ड नंबर 2 में डेटेड एंट्रीज़ हैं इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो चलिए देखिए वो एंट्रीज़ जो हैं वो कैसे पास होंगी। स्टूडेंट्स, ये
क्वेश्चन का जो है वो रिक्वायर्ड नंबर 2 है, जहाँ पर हमसे जनरल एंट्रीज़ पूछी हैं। तो हम इसकी जनरल एंट्रीज़ बनाएंगे। जन्नत कॉरपोरेशन, जर्नल लिखिए, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट यहाँ लिख लीजिए। ये जर्नल का फॉर्मेट है। 2014 अगस्त 5 को हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया। उसकी अमाउंट लिस्ट प्राइस जो है वो 1,20,000 रुपये, तो यहाँ डेबिट कर लेंगे। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हुआ था, लिहाजा ट्रेड डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे 12,000 रुपये, और कैश डिस्काउंट भी यहाँ पर 2,160 इसको क्रेडिट कर लेंगे। और बैलेंसिंग फ़िगर यानी इस 1,20,000 में से इस 12,000 को और 2,160 को माइनस करेंगे तो अकाउंट पेएबल 1,05,840, जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जब कैलकुलेट की थी तो वहाँ पर हमारे पास इनवाइस प्राइस जो आई थी वो 1,05,840 रुपये थी। ये वो अमाउंट आ गई है। नरेशन इसकी ये लिखी हुई है, टू रिकॉर्ड ऑफिस इक्विपमेंट परचेज विद ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट के साथ हमने ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज़ किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं जो है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ। मैंने पहली एंट्री में यहाँ नोट कीजिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी ज़ाहिर किया है, शो ऑफ़ किया है। अगली एंट्री में इस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अगस्त 5 ही की एंट्री बनेगी, इसको मैंने क्लोज़ किया, डेबिट कर दिया दोनों को। दोनों की अमाउंट जो थी 12,000 और 2,160 वो लिखी है। ये दोनों अमाउंट क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट में से माइनस हुई थी तो देखिए यहाँ पर अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया है 14,160 रुपये से। उसके बाद अगस्त की 7 तारीख को हमने सिस्टम के लिए एक प्रिंटर जो है वो परचेज़ किया है, तो प्रिंटर को यहाँ डेबिट कर लें 8,000 रुपये से, और कैश जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 8,000 रुपये से, टू रिकॉर्ड परचेज़ प्रिंटर। नेक्स्ट एंट्री भी 7 तारीख ही की है। ये प्रिंटर जो है वो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बना है, तो अब हम ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे और इस प्रिंटर को क्लोज़ करके इसको क्रेडिट कर दिया हमने। इन दो एंट्रियों का इम्पैक्ट देखें, अगर मैं डायरेक्ट एंट्री बनाऊंगा तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन चूंकि जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल हमारी बुक्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए, लिहाजा मैं पहले यहाँ पर एंट्री में प्रिंटर को मैंने रिकॉर्ड किया है और कैश को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री में मैंने प्रिंटर को क्लोज़ करके क्रेडिट कर दिया और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट किया है। तो इन दोनों एंट्रियों को अगर हम मर्ज करेंगे तो इसका नेट इम्पैक्ट ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट ही आएगा, ठीक है। 7 अगस्त के बाद 10 अगस्त की एंट्री है, वहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किए, हमने यहाँ डेबिट किए हैं 5,000 रुपये। रिपेयर एक्सपेंस हमने अदा किया है 2,000 रुपये, वो यहाँ लिखा है, और कैश को क्रेडिट किया 7,000 रुपये से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट 10 अगस्त ही की एक और एंट्री है, तो आइए वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आ गई जनरल एंट्री, तो दोबारा से आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जर्नल लिखेंगे, जर्नल का पूरा फॉर्मेट बना दिया। 2014 अगस्त 10 ऑफिस इक्विपमेंट को अब हम डेबिट करेंगे 5,000 से, और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बने थे, इससे प्रीवियस एंट्री में इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिट थे, यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस को क्रेडिट कर दिया। रिपेयर एक्सपेंस जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, लिहाजा वो यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री 14 अगस्त की है, जो हमारी 5 अगस्त की लाइबिलिटी है 1,05,840 रुपये, वो हमने पे कर दी। तो अब अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश जो है ये क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये डेप्रीसिएशन ईयर 2015 का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे।